दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी के डिब्बे आखिर कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भारतीय रेलवे के ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स, न्यूज और रूल्स के बारे में हम आपको बताते रहें। आपको बता दें कि रेलगाड़ी के डिब्बों को दो तरीकों से जोड़ा जाता है। एक तो मैकेनिकली, ताकि जब आगे लगा हुआ लोकोमोटिव पहले डिब्बे को खींचे तो बाकी के सारे डिब्बे भी खींचे चले आएं, और दूसरा न्यूमेटिकली, ताकि जब इंजन से ब्रेक लगाए जाएं तो पूरी ट्रेन में ब्रेक लग जाए। दोस्तों, मैकेनिकल जोड़, जिसे कपलिंग भी कहते हैं, जो कि ट्रेन के चलते समय सभी डिब्बों को लोकोमोटिव के साथ जोड़े रखने में मदद करता है, जिस वजह से इन्हें मजबूत और लचीला बनाया जाता है ताकि लोकोमोटिव द्वारा लगाया गया ड्राफ्ट और बफ फोर्स डिब्बे के वजन के अनुपात से सीधा इन्हीं कपलिंग द्वारा ही वजन किया जा सके। मैकेनिकली जोड़ने के दो तरीके हैं, एक CBC और दूसरा TSC कपलिंग। CBC का मतलब सेंट्रल बफर कपलिंग है, जिसके अंतर्गत इंजन से पहला डिब्बा और फिर पीछे के सभी डिब्बे आपस में इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जिससे डिब्बों के दोनों तरफ ठीक बीच में एक नकल टाइप की हैंडल से खोले जाने वाली और धक्के से खुद ही बंद हो जाने वाली कपलिंग लगाई जाती है। सेंट्रल बफर कपलिंग ये बहुत मजबूत किस्म की कपलिंग है, जिसका यूज ज्यादातर माल डिब्बों के लिए किया जाता है, लेकिन अब नए किस्म के यात्री डिब्बे में भी इस तरह की कपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी विशेषता यही है कि इसकी वजन को खींचने की क्षमता काफी अधिक है और इससे दुर्घटना इत्यादि के समय डिब्बे एक दूसरे से अलग होकर आपस में भिड़ते नहीं हैं, साथ ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भी नहीं हैं, जिससे दुर्घटना में जान और माल की हानि काफी कम होती है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से दो रबर के पाइप भी आपस में जुड़े रहते हैं, एक हरे रंग की कॉक के साथ और दूसरा सफेद रंग की कॉक के साथ। ये पाइप लोकोमोटिव द्वारा पूरी ट्रेन की लंबाई में एयर प्रेशर बनाने का काम करते हैं, जिसमें से एक पाइप का प्रेशर तो पूरी तरह से ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा पाइप का एयर प्रेशर आंशिक रूप से ब्रेक सिस्टम के लिए और साथ ही कुछ यात्री ट्रेनों के कोच में एयर सस्पेंशन और CDTS प्रकार के शौचालय के डिस्चार्ज इत्यादि कामों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार डिब्बों को इंजन और आपस में न्यूमेटिकली भी कपल किया जाता है। मैकेनिकल कपलिंग किसी भी प्रकार की हो, इन्हें न्यूमेटिकली ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब आइए बात करते हैं दूसरी प्रकार की मैकेनिकल कपलिंग की, जिसे TSC या ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखती है। ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग, इसका यूज ज्यादातर यात्री कोचों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें डिब्बों के सिरे पर बीच में एक हुक नुमा चीज लगी होती है, जिसका यूज इंजन के यात्री डिब्बों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और बाकी सारे डिब्बे आपस में एक दूसरे से नीचे लटकी हुई स्क्रू कपलिंग से जोड़े जाते हैं, जिसमें दो चैन प्रकार की कपलिंग सामने वाले डिब्बे के हुक में डालकर बीच के स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे झटके नहीं लगते हैं और न ही कपलिंग टूटती है। अगर गौर से देखें तो स्क्रू कपलिंग में दोनों तरफ दो बफर लगे हुए दिखते हैं। क्योंकि स्क्रू कपलिंग डिब्बों को सिर्फ जोड़ कर रखती है, तो ऐसे में ज्यादा स्पीड पर आगे पीछे आने वाले झटकों को इन्हीं बफरों द्वारा कम किया जाता है। वहीं सेंट्रल बफर कपलिंग की बात की जाए तो इसमें कोच की तरफ कपलिंग के दोनों ओर कोई बफर नहीं है, चूंकि वहां बफर का काम भी कपलिंग ही करती है। और जैसा कि उनका नाम ही है सेंट्रल कपल बफरिंग, यानी कि बफर के बीच में कपलिंग के पीछे की तरफ एक मजबूत स्प्रिंग या सस्पेंशन लगा होता है, जिससे वहां अलग से बफर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। CBC की तरह स्क्रू कपलिंग के साथ भी सभी डिब्बे दो एयर प्रेशर पाइपों के साथ न्यूमेटिकली भी जुड़े रहते हैं। आपको बता दें कि आजकल नए प्रकार के कोच में एंड ऑन और हेड ऑन जनरेशन का प्रावधान भी किया गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल जंपर केबल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जंपर केबल, ये सब प्रकार की कपलिंग ऐसे रेलवे कोचों और माल डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें बाद में कभी आगे से और कभी कभी पीछे जैसे आपात स्थिति और ब्रेकिंग के समय इंजन से लगाकर खींचा या धकेला जा सके। इसलिए इंजन में भी दोनों तरफ ऐसी कपलिंग लगाई जाती है, जो कि दोनों प्रकार के डिब्बे मतलब CBC और TSC वाले डिब्बे के साथ जुड़ सकती है। ये ऑटो कपलिंग दोनों कपलिंग का मिला जुला स्वरूप है, लेकिन एक डिब्बे में लगी हुई कपलिंग से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। लोकोमोटिव में लगी हुई कपलिंग,
इन दोनों प्रकार की कपलिंग की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें जरूरत पड़ने पर डिब्बों को अलग करने के लिए चंद ही मिनट में सिर्फ हाथों द्वारा ही आसानी से खोला और वापस बंद भी किया जा सकता है। जैसा कि एक तो लोकोमोटिव जोड़ने और अलग करने के लिए हमेशा जरूरत होती है, साथ ही यार्ड वगैरह में डिब्बों को आपस में जोड़ने या किसी खराबी के चलते किसी डिब्बे को अलग करने के लिए या शटिंग के दौरान हमेशा किया जाता है, क्योंकि इसकी कार्यशैली काफी आसान है। इन दो तरह की कपलिंग के अलावा एक और प्रकार की कपलिंग भारतीय रेलवे में प्रयुक्त की जाती है, जिसे शैको कपलिंग कहते हैं, जिसका परिचालन उतना आसान नहीं है कि सिर्फ हाथों से खोला और बंद किया जा सके। इस प्रकार की कपलिंग उपनगरीय ट्रेनों के डिब्बों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लगाई जाती है, क्योंकि एक तो वहां हमेशा लोकोमोटिव जोड़ने और अलग करने की झंझट नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वे बहुत ही लंबे समय तक 9, 12 या 15 डिब्बों की एक यूनिट के तौर पर चलाई जाती है, जिसके लिए सभी मोटर कोचों को सिंक्रोनाइज करके आपस में जोड़ा जाता है। ऐसे में उन्हें बार बार अलग करने की झंझट से बचाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि कैसे रेलगाड़ी के डिब्बे आपस में जुड़े रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल रेल मित्रा को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।